Article 368 Power of Parliament to amend the Constitution. Article 368 के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को ऐड, वैरी या रिपील खत्म कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के सवनंदा भारती केस 1973 के ज़रिए ये साफ कर दिया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। 1. अमेंडमेंट के मेन टाइप्स, कंडीशंस। अमेंडमेंट करने के लिए दो मेन रास्ते आर्टिकल 368 में दिए गए हैं। स्पेशल मेजॉरिटी, बिल को हर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में उस हाउस की टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी और वहां प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। अगर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, हाई कोर्ट्स या सेंटर स्टेट रिलेशंस को टच करता है तो कम से कम 50% स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। सेकंड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट रूल्स। आर्टिकल 368 के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। इनिशिएशन, अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा में ही स्टार्ट हो सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन, इससे कोई मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर पेश कर सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। नो जॉइंट सिटिंग, अगर दोनों हाउसेस के बीच किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो आर्टिकल 368 के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। दोनों हाउसेस को अलग अलग बिल पास करना ही होगा। प्रेसिडेंट्स असेंट, जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है और स्टेट्स से भी अगर ज़रूरी हो तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। प्रेसिडेंट इसे वापस नहीं भेज सकते और ना ही रोक सकते हैं। धन्यवाद।